हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, जैसे बोला था वैसे स्लो नीचे आई मार्केट, है ना। गैप डाउन खुली, ऊपर गई, वापस नीचे आई, और यही जोन का सपोर्ट आपको याद है तो यही जोन मैंने बोला था। तो ये जो लेवल था इसको अभी 600 कर देते हैं। 600 का जो लेवल था इसी के पास आके बाउंस मार दिया, फिर ऊपर गई, रजिस्टर्स दिया बिल्कुल अपने हिसाब से, और फिर यहाँ पे जोन बना दिया है। वही जोन पे आके लास्ट में भी अटकी और बाउंस मार दिया। राइट। तो वही आपको एक टास्क देता हूँ मैं पहले। उसके पहले भैया लाइक करना नहीं भूलना है। प्लीज लाइक कर दो। चालू में देखते देखते लाइक हो सकता है भैया। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, कोई भी, आप भगवान का नाम लिख दो। कुछ भी पूछना है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और नए लोग सब्सक्राइब कर ले भैया, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले दिनों में कुछ मुझे और ज़्यादा सिखाने की वो बचे। तो एक टास्क ये है भैया आप लोगों के लिए, संडे तक, सैटरडे संडे जो उसका एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। आपको पेपर पे लिखना है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बुध, गुरु और शुक्र, 3 दिन ये लिखना है आपको कौन सा ट्रेड पसंद है, कौन से ट्रेड में आपको इजी रहता है, आपको टेंशन नहीं होता, ये ट्रेड करने से आपको टेंशन नहीं होगा। उसका थोड़ा एनालिसिस पूरे दिन भर करे और लिख के रखे। उसके हिसाब से हम लोग, मतलब कि आपको बाय ट्रेड पसंद है, सेल ट्रेड पसंद है, आपको ऑप्शन सेलिंग पसंद है, ऑप्शन बाइंग पसंद है, आपको फ्यूचर बाइंग पसंद है, आपको स्क्रिप्ट बाइंग पसंद है, स्क्रिप्ट सेलिंग पसंद है, क्या पसंद है वो एक बार लिख के भेजे। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन 3 दिन तक आपको ये काम करना है। राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के काम ना करें ये मार्केट में। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको अपने हिसाब से देखना है, आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। राइट। चलिए, FII क्या बोलती है भैया आज। बढ़िया वाला 1000 करोड़ का ऑलमोस्ट बाई है। हाँ। और DII 187 करोड़ का बाई। कोई बड़ा बाइंग भी नहीं है ये भाई साहब। 1000 करोड़ का बाय करके 7000 करोड़ का कल सेल करके गए, तो मतलब नहीं है भाई इसका। सॉरी, परसों। चलिए, ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल 0.97 का। यहाँ 25,500 पे पुट खड़ी है और ये 26,000 पे कॉल खड़ी है शॉर्टिंग। इसके बीच में यहाँ पे कॉल थोड़ा कम है, 750 से लेके यहाँ तक 250 पॉइंट की जगह, यहाँ पर 250 पॉइंट की जगह, लेकिन यहाँ पे पुट थोड़ा ज्यादा है। तो मोटा मोटा अभी बुलिश मान सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये ज्यादा है तो फिर इसको, ये हो सकता है। आज दिन में कई बार ऐसा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। काफी बार ऊपर नीचे होके मार्केट ने काफी बार झटके मारे नीचे के, यहाँ पे, ऊपर जाके यहाँ पे झटका मारा, फिर से फिर ऊपर गए, फिर झटका मारा। तो काफी बार झटके मारे हैं मार्केट ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी पोजीशन बढ़ जाती है ना फूड साइड की, तो नीचे के थोड़े झटके आते ही, भले चाहे मोमेंटम हो। तो अभी डेली डेटा तो क्या बोलता है, मोमेंटम वहां पे, लेकिन ये भर दिया है ना, गैप भर दी है अभी। तो अभी यहाँ पे तो कोई गैप बाकी नहीं है, बुलिश गैप बाकी है, बेरिश गैप कोई बाकी नहीं है। और रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। आप लोगों को याद होगा 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 765 तक जाएगा, ऐसा करके समझाया। ऑलमोस्ट 764 टच किया। राइट।
अब इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहाँ जाएगा? लास्ट वीक का लीजिए, याद है आपको, वापस वही 26,075 का रहेगा, राइट? तो थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी क्लोजिंग 560 के नीचे आती है कल की, या 765 के ऊपर आती है, वो देखना है। चलिए, डेली में टाइमिंग उसके पहले स्टैंड फोर करते थे कभी, इसकी जल्दी होगी सबको। हाँ, स्टैंड फोरकास्ट आज खराब था तो मार्केट उठ उठ के नीचे आ रही थी और बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे 10 बजे के बाद ड्रॉप हो रही है और वापस पौने 12 1 बजे ऊपर निकल रही है। तो ये 50 के नीचे 10 सवा 10 से लेके एक 1 बजे तक तो नीचे ही रहती है। तो ये टाइम पे हम लोग ऊपर में बाय नहीं करेंगे। और सेल ट्रेड फंसा है या ऊपर जाके सेल ट्रेड मिलता है तो इस टाइप के बीच में हम लोग सेल ट्रेड ढूंढेंगे, राइट? और ऊपर जा रही है तो 10 बजे तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे में हमें बाय का मौका मिलता है, 1 बजे बाद नीचे जा रही है और बाय का मौका मिलता है तो बाय ट्रेड ढूंढेंगे। ये रहा मेरा ट्रेडिंग का, आप भी अपने हिसाब से देख लें। यहाँ पे टाइमिंग कल के लिए 9:15 का एक इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। फिर इम्पोर्टेंट टाइमिंग 11:15, 12:15, 12:45 और हाँ बस 12:45। अब देखो, कल सतभिषा नक्षत्र के अंदर है मून, मतलब राहु के नक्षत्र में है। मून और राहु कंजक्ट भी हो रहा है, तो राहु का प्रभाव रहेगा तो वो अनसर्टेनिटी लाता है, हवा भरने का काम भी करता है, खुश भी करने का काम करता है ना? तो मैंने एस्पेक्ट निकाला था, किधर गया? हम्म, हाँ ये रहा, बराबर है। मून राहु, अरे हाँ, मून और विनस का भी कंजक्शन हो रहा है लाइव मार्केट में। मून विनस का कंजक्शन हो रहा है, मून राहु का कंजक्शन हो रहा है लाइव मार्केट में। ये कुछ 11:30 के आजू बाजू है राहु के साथ, और विनस के साथ 1 बजे के आजू बाजू कंजक्शन। तो लाइव मार्केट में उसका इफेक्ट आएगा। और ये केतु के सामने 180 डिग्री आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव है, राइट? चलिए, एस्पेक्ट का देख लिया, सब कुछ हो गया। अब भी मेरा ट्रेड प्लान बोलता हूँ मैं क्या करूँगा। वैसे यहाँ पे मैंने एडॉट ड्रॉ कर दिया है 730, 25,730 के ऊपर पॉजिटिव रह सकता है। सुबह में बाइंग मिलता है तो फटाफट बाइंग करके निकल जाऊंगा। 765 इसके ऊपर फिर 765 के ऊपर फिर 805, 840, 855। अब ये लेवल आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये एक जोन है पूरा, राइट? ये पूरा जोन है, तो यहाँ कहीं अटकेगी, अटक के एक बार मैं यहाँ पे सेल ट्रेड ढूंढूंगा। तो यहाँ पे ऊपर में फटाफट प्रॉफिट बुक करके मैं ऊपर में सेल ट्रेड ही ढूंढूंगा। आज भी मैंने वही काम किया। अब यहाँ पे ये एक बार बॉक्स के अंदर आ जाती है और ये लेवल तोड़ती है 670, तो मोटा मोटा हम लोग ऐसा मानेंगे वापस 1 2 दिन में ये नीचे के लो लेवल पे जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल तो ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी खुल जाते तो वेट करूँ। समझो 670 के नीचे खुलती है तो मैं वेट करूंगा ऊपर के मुंह, और यहाँ वापस मुझे रेजिस्टेंस जोन मिल जाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करूंगा। टारगेट ये रहेगा, और 600 और 568। तो यहाँ पे ये दोनों जो लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो रुकने की कोशिश करेगा, तो सुबह सुबह नीचे है तो फिर जैसे बोला
लास्ट में बाय ट्रेड ढूंढूंगा, राइट? कितने? 1 बजे बाद, 12:30 1। टाइमिंग का वहां पे परफेक्ट नहीं रहता, उस टाइम फोरकास्ट के अंदर का टाइमिंग का परफेक्ट नहीं रहता, लेकिन जहां पे भी नीचे में मुझे बाय ऑन डीप मिलता है तो देखूंगा। और यहाँ कहीं पे छोटे से स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। इस टाइप की कैंडल मिलती है, बढ़िया वाली कैंडल, यहाँ पे आराम से बाय में जा सकते हैं। इस टाइप की बढ़िया वाली सेल कैंडल मिलती है तो यहाँ पे सेल में जाए। इस टाइप की बढ़िया वाली कैंडल मिलती है, ये वाली, बाय में जाए। यहाँ से मॉर्निंग में ही देखो बाय था, अब बड़े टाइम फ्रेम में देखो ना, तो फिर उसने ये पिवोटल लो, ये लो मारा, फिर ये लो मारा, पिवोटल लो काटा नहीं है, देखो आपने। तो ऐसे देखना है कि भाई पूरे दिन आज का मोमेंटम तो भाई आप ही रहेगा, है ना? चलिए, तो मैंने टाइमिंग भी दे दी है, मेरा ट्रेड प्लान नीचे में मैं बाय की सोचूंगा, ऊपर में सेल की सोचूंगा, और छोटे ट्रेड के लिए यहाँ से नीचे सेल, यहाँ से ऊपर बाय। डन। यहाँ पे निफ्टी के अंदर है ना भाई, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है कल, यही 780 से लेके 800 तक का ये जोन है, और यहाँ पे भी हमारे पास 805 वाला जोन है। आज ये टारगेट तो ऊपर अचीव कर लिया है, अब कल 765 के ऊपर क्लोजिंग देता है या 560 के नीचे, या 560 के 560-65 के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट टाइमिंग में 10:45, 12:15, 12:45, राइट? यहाँ भी सेम है, ये 61,125, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, यहाँ पे बाय, और ऊपर में सेल ऑन हाई मैं ढूंढूंगा, और यहाँ पे नीचे कहीं ये लेवल पे 850, 745 यहाँ पे आ जाती है तो बाय ऑन डिप, छोटे से स्टॉप लॉस। हमेशा इतना ध्यान रखो, वेट करो लेवल का, उसी पे काम करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। और इसी के लिए ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से कैसे काम करना है, उसका ज़्यादा डिस्कशन, जैसे मैंने बोला आगे हम लोग करेंगे। तो कल राहु का नक्षत्र है भैया, थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना? मर्क्यूरी का डे है, वीनस मून कंजक्शन में है, काफी कुछ है, और 16, 17, 18 इंपॉर्टेंट डेट थी, तो ये ध्यान में रखना। अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा है, क्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रुकता है। तो देखते हैं, कल इसी के नीचे बॉक्स के अंदर ही घुस गई और 670 तोड़ दिया, तो आराम से फिर नीचे ही रहने के चांस है, फिर बाय ऑन डिप ढूंढ के छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही होंगे, राइट? तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।